मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सादिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनाइट ब्रेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, और इस वीडियो को सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाएंगे और आपके बहुत सारे सवालों के बहुत ही आसानी से जवाब भी मिल जाएंगे। आप इस वीडियो का टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं इस वीडियो में आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगी। पर्सनालिटी एक बच्चे की, बड़े की पर्सनालिटी के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन हम बड़े तक तभी पहुंचते हैं बच्चा ही एक बड़ा आदमी बनता है, तो बच्चे की पर्सनालिटी ही ग्रो होकर एक बड़े शख्स के तौर पर हमारे सामने आती है। तो आज मैं आपको फ्रॉइड की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस एक थ्योरी के बारे में बताऊंगी, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रो अप होते हैं और हमारे सामने एक पर्सनालिटी की शक्ल में ज़ाहिर हो जाते हैं। फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है ये। इसमें उन्होंने कुछ अहम बातें ऐसी कही थी जो शायद हमें आज नहीं मालूम, सिर्फ एक साइकोलॉजी स्टूडेंट ही जानता है। तो ये उन माओं के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही एक आप ये कह लें कि नॉलेजेबल वीडियो है जो न्यूली मैरिड मदर्स हैं उनके लिए, कि उनका बच्चा अगर इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो अभी ही अगर आप ये चीज़ें जान जाएंगी कि बच्चा जब बड़े होकर इम्पल्स बिहेवियर शो करता है, एग्रेशन शो करता है या कंडक्ट बिहेवियर शो करता है, तो उसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं, आपके बहुत सारे सवालों के मैंने कहा ना जवाब मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। सो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे फ्रॉइड ने, जिनके बहुत सारे साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन हैं हमारे पास, एज अ साइकोलॉजिस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है साइकोलॉजी में। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें थ्योरी दी है जिसका नाम है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सो फ्रॉइड का ये कहना था जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से ही एक बंदे की पर्सनालिटी ग्रो होती है। समहाउ जो बचपन में हमारे साथ वाक़यात गुज़र जाते हैं, या हमारे साथ जो बचपन में हादसात होते हैं, या कुछ अच्छे वाक़यात कुछ बुरे वाक़यात, तो वही हमारी लेटर स्टेज में जाके हमारी पर्सनालिटी का बाइस बनते हैं। जिनके साथ, उनका ये कहना भी था, जिनके साथ अच्छे वाक़यात होते हैं, जिन्होंने अच्छा माहौल देखा होता है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी ग्रो होती है। इसी तरीके से उनका ये भी मानना था कि जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन माहौल में रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी में भी एग्रेशन आ जाती है। मीन्स यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में पलता बढ़ता है या बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है बनिस्बत उसके जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माहौल में अपनी परवरिश करवा रहा होता है, या परवरिश या परवान चढ़ता है। तो उन दोनों में पर्सनालिटी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि स्टेजेस जो उन्होंने हमें दी हैं वो सेम है, उन स्टेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। उन स्टेजेस से हर बच्चा गुज़र रहा होता है। अब हमें ये देखना है कि हम उस स्टेजेस से किस तरीके से अपने बच्चे को गुजरता हुआ देख रहे हैं, ये किस तरीके से हम आने वाले उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉइड का ये भी कहना था, ये भी उनका कहना था कि जो स्टेज का एक मेन पार्ट होता है वो किसी न किसी बॉडी फंक्शन से जुड़ा होता है। मीन्स उनका ये मानना था कि जो बॉडी का कोई ना कोई एक बॉडी का फंक्शन जो है आपका, वो सेंसुअल प्लेजर उस स्टेज से जुड़ा हुआ होता है। उस स्टेज तक आपको पहुंचने के लिए, या उस स्टेज पे सेटिस्फाई होकर सेकंड स्टेज तक जाने के लिए आपकी बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जुड़ा होता है। जब वो अपनी ग्रेटिफिकेशन या वो अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है, देन ही आप सेकंड स्टेज तक मूव फॉरवर्ड होते हो। तो उनके मुताबिक कुछ सम स्टेजेस थी जिनसे हर बच्चा गुजरता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है कि हर बच्चे की कुछ सम स्टेजेस होती हैं जिसकी वजह से बच्चा पहले पैदा होता है, फिर 1 साल का, 2 साल का, इसी तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकली नाम करके उनको कैटेगराइज कर दिया है। उन्होंने जो बॉडी फंक्शनिंग जो हमारे एक स्पेसिफिक स्टेज से जुड़े हुए होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ मर्ज होकर, उस स्टेज को या उस बॉडी के उस एरिया या उस कनेक्शन, उस पार्ट को उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया था जो है इरोजेनस जोन। यानी उस पार्ट को उन्होंने एक इरोजेनस जोन के नाम से मुशाबहत रख के कहा, अपनी एक टर्म में यूज़ करके। सो उनकी जो स्टेजेस हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। फ्रॉइड का ये कहना था कि साइकोलॉजी जो है हर ह्यूमन में डिफरेंट होती है, हर ह्यूमन की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है।
तो हर बच्चे की भी डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजर कर अपनी पर्सनालिटी में जा रहा होता है या अपनी पर्सनालिटी को, अब उस पर्सनालिटी तक पहुंचने के लिए उसे कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही वो एक फ़ाइनल अपनी पर्सनालिटी की या अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मल यूजुअली अपनी लाइफ में छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सकिंग कर रहे होते हैं, हर चीज़ मुंह में लेके उसको चूस रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंगूठा मुंह में लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई भी सॉफ्ट टॉय पड़ा हुआ उसको मुंह में लेके बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और नॉर्मल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बाइटिंग करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा च्यूइंग करते हैं, मतलब बैठे बैठे अपना मुँह चलाते रहते हैं चाहे उनके मुँह में कुछ हो ना हो। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो बच्चे का हमें पता चल रहा होता है कि अब हमारा बच्चा किस स्टेज में आ गया है। तो इसी को डिफ़ाइन करते हुए डिटेल में फ्रॉइड ने कुछ हमें स्टेजेस बताई हैं, जिनकी फ़र्स्ट स्टेज जो है वो है ओरल। यानी ओरल जो स्टेज है फ्रॉइड की वो 0 to 18 मंथ्स तक आती है। यानी 0 से पैदाइश से लेकर 18 माह तक का जो बच्चा होगा वो आपका ओरल स्टेज में आएगा। ओरल स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करता है। उसका जो सेंट्रल फोकस होता है, उसका जो सेंट्रल प्लेजर फोकस होता है वो माउथ पर होता है। मींस वो अपने हर काम को अपने सेटिस्फाई अपने आप को करने के लिए अपने माउथ का यूज़ कर रहा होता है। वो सकिंग कर रहा होता है, बहुत कोई भी टॉय उठा के उसको चूसना शुरू कर देता है, बाइटिंग करता है, बहुत ज़्यादा च्युइंग करता है, बैठे बिठाए मुंह चलाता रहता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो 3 अलामात हैं मेन अहम, ये 0 to 18 मंथ्स के दरमियान के बच्चों में देखी जाती है। अब ये 18 मंथ्स तक ख़त्म हो जानी चाहिए। 18 मंथ्स के अगर लेटर ये देखी जाती हैं तो इसके भी कुछ अलग कुछ वजाहत है, वो मैं इंशाल्लाह आपको जब इसका डिटेल एक पूरा इंट्रो दूंगी कि ओरल स्टेज बेसिकली होती क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों के साथ, और क्या चीज़ ऐसी है जो अगर हम नहीं उस वक्त कंट्रोल करें तो बच्चे जो हैं वो कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं बड़े होकर। इस तरीके से उन्होंने जो अपनी सेकंड स्टेज दी थी, सेकंड स्टेज उन्होंने अपनी दी थी एनल। एनल स्टेज उनकी 18 मंथ्स से लेकर 36 मंथ्स तक की थी। यानी 18 माह का बच्चा जो है वो 36 माह या 36 माह तक के बच्चे के दरमियान की जो स्टेज थी वो उन्होंने उसको एनल स्टेज कहा था। एनल स्टेज में आप सब वर्ड समझ रहे होंगे, जिसमें हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। पॉटी ट्रेनिंग से मुराद हम बच्चे को शू कंट्रोल करना सिखाते हैं, बाउल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ब्लडर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि उसने अपना शू को किस तरह और कहाँ पास आउट करना है, उसने अपने स्टूल को कहाँ पास आउट करना है या कितनी देर तक कंट्रोल करना है। अगर वो कहीं ऐसी प्लेस पर है जहाँ उसको कन्वीनियंट नहीं है अपना स्टूल पास करना या शू पास करना, तो उसने कितनी देर तक उसको कंट्रोल करना है। ये जो सारी ट्रेनिंग आती है हमारी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ये सारे सिम्टम्स या ये सब कंट्रोल जो हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं वो 18 to 36 मंथ्स के दरमियान वाले बच्चे को सिखा रहे होते हैं। इसके अलावा जो उनकी थर्ड स्टेज उनकी फैलिक स्टेज थी। फैलिक स्टेज में उन्होंने 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को कंट्रीब्यूट किया। मीन 3 साल से लेकर 6 साल के दरमियान के जितने बच्चे थे वो उनकी फैलिक स्टेज में आते थे। फैलिक स्टेज में इसकी बहुत आसान और बहुत मज़े की एग्जांपल है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों का, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 3-4 साल का, तो आप देखते होंगे जो लड़का होता है उसका झुकाव अपनी माँ की तरफ ज़्यादा होने लगता है। वो अपनी माँ की साइड ज़्यादा लेता है, अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, हर वक्त अपनी माँ के साथ लगा रहता है। इसी तरीके से जो लड़कियां होती हैं उनका झुकाव अपने बाप की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, अपने बाप को बहुत सपोर्ट कर रही होती हैं इमोशनली, फ़िज़िकली एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो चीज़ें हम यूजुअली अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं बच्चों के साथ कि वो उसमें क्या होता है, इस स्टेज में आपकी जो अट्रैक्शन होती है, बच्चे की जो अट्रैक्शन होती है वो अपोजिट जेंडर के साथ होती है। मींस जो फीमेल चाइल्ड होता है या फीमेल जो चाइल्ड होती है, बेबी चाइल्ड जो होता है, उसका जो होता है वो फादर की तरफ से यानी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होती है। इसी तरीके से जो हमारे पास बाबा यानी जो बॉय चाइल्ड होता है उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो मदर की तरफ ज़्यादा होती है, यानी अपोजिट जेंडर उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो इस अट्रैक्शन को फ्रॉइड ने एक स्पेसिफ़िक नाम से पुकारा है। फ्रॉइड ने जो इसके स्पेसिफिक नाम लिया है ऑडिबल इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो मैं आपको इंशाल्लाह जब ये डिटेल आपको एक स्टेज बताऊंगी, उस डिटेल स्टेज में मैं आपको ये वजाहत करूंगी कि उस स्टेज में बच्चा क्या क्या चीज़ें कर रहा होता है और क्या चीज़ें अगर उसकी उस स्टेज में सर्टिफाई या सेटिस्फेक्शन उसकी नहीं होती तो वो लेटर स्टेज तक जब पहुंचता है तो वो अपने उस पर्सनैलिटी में जब चला जाता है एडल्टहुड की, तो उसकी कौन से ऐसे बिहेवियर या कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जो वो शो कर रहा होता है या जो एक नॉर्मल बिहेवियर के अंदर हमारे आ रहे होते हैं। इसके
इसके अलावा जो फोर्थ स्टेज फ्रॉइड ने हमें अपनी दी थी वो दी थी लेटेंसी की। लेटेंसी की स्टेज जो उन्होंने हमें बताई थी वो 6 ईयर्स टू पुबर्टी, मीन्स 6 साल से ऊपर का जो बच्चा हमारा आता है वो लेटेंसी की स्टेज में आता है। इस स्टेज की ख़ास बात ये होती है कि इसमें मेल चाइल्ड और या फीमेल चाइल्ड अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को दबा रहे होते हैं, मतलब इसमें रिप्रेस्ड कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं करते, चाहे वो मेल चाइल्ड की फ़ीलिंग हो या फिर फीमेल चाइल्ड की फीलिंग्स हो। आपको मालूम है कि इसमें बच्चे के अंदर जब बच्चा 6 साल से बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ चेंजमेंट आ रहे होते हैं फ़िज़िकली, कि बाय नेचर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है कि उसके अंदर कुछ फ़िज़िकल चेंजमेंट्स आ रहे होते हैं। तो अगर मेल चाइल्ड होता है तो वो भी अपनी उस फीलिंग को दबा रहे होते हैं, और अगर फ़ीमेल चाइल्ड होता है तो वो भी अपनी उस फीलिंग्स को रिप्रेस्ड कर रहा होता है, दबा रही होती है। उसको वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा होता कि वो अपनी फ़ीलिंग्स किसी के साथ शेयर करे या अपनी उस फीलिंग्स को किसी के साथ वजाहत करे। सो फ्रॉइड ने अपनी स्पेसिफ़िक स्टेज को लेटेंसी का नाम दिया है, जिसमें वो बच्चा या वो बच्ची अपनी उस फीलिंग्स को दबा रहे होते हैं जो शायद उन्हें वजाहत करनी चाहिए किसी के साथ। इसके अलावा जो उनकी लास्ट स्टेज थी वो जेनिटल स्टेज है। अब फ्रॉइड ने अपनी जेनिटल स्टेज में ये बताया जब पुबर्टी ऑन हो जाती है। पुबर्टी जब ऑन हो गई हमारी, अब पुबर्टी क्या है, जब लेटेंसी स्टेज में बच्चा अपनी उस फीलिंग्स को रिप्रेस कर रहा होता है, छुपा रहा होता है। पुबर्टी में ऐसा नहीं होता, जेनिटल स्टेज में आके वो अपनी उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। यानी इस स्टेज को हम स्पेसिफिकली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो मैचुरेशन की तरफ जाता है, या मैचुरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट हो जाता है उसका, या वो अपोजिट सेक्स की तरफ उसका एक अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है और वो उस फीलिंग को समझना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी जेनिटल स्टेज में आता है। इसकी एक बहुत आसान कैटेगरी ये है कि आजकल हम अपनी यूथ में देख रहे होते हैं कि लड़के बहुत ज़्यादा बन सवर के बाहर निकलते हैं, या कॉलेजेस या स्कूल के तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बना सवार के बाहर निकालते हैं, जिस बिकॉज को उनके अपने आप को एक्सप्रेस करने होता है, अपने आप को अच्छा दिखाना होता है अपने अपोजिट जेंडर की तरफ। इसी तरीके से जो लड़कियाँ होती हैं वो कोशिश करती हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बना सवार के रखें, बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक उनका व्यू आए। तो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे की अपोजिट जो जेंडर होता है उनका, वो एक दूसरे के अगेंस्ट उनकी फीलिंग्स उजागर होना शुरू हो जाते हैं। ये बाय नेचुरल फॉल्ट है, ये फ्रॉइड की वजह से नहीं है। फ्रॉइड ने तो जस्ट अपनी इन फीलिंग्स को अपनी जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक खसूसियत रखी हैं उनको वजाहत करने के लिए फ्रॉइड ने हमें बताया है कि ये भी एक स्टेज होती है जिसमें अपोजिट जेंडर की तरफ आपकी फीलिंग्स उजागर होना शुरू हो जाती हैं। उसको आप जैसे लेटेंसी स्टेज में आप उसको छुपा रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं, बट जेनिटल स्टेज में आप उसको छुपा नहीं पाते, बल्कि आप उसको और मज़ीद उजागर होती हैं और आप कोशिश करते हैं अपनी उस जो फीलिंग्स जो आपकी बाहर आ रही होती हैं निकल कर, आप उसको सेटिस्फाई कर सकें अपने आप को, उस फीलिंग्स को बाहर निकाल कर या शो ऑफ करा कर। तो फ्रॉइड की ये कुछ अहम स्टेजेस थी 5, जिसमें फ़र्स्ट हमारी ओरल थी, सेकंड हमारी एनल थी, थर्ड हमारी फैलिक थी, फोर्थ हमारी लेटेंसी थी, एंड देन फिफ्थ हमारी जेनिटल थी। इन स्टेजेस से फ्रॉइड ने हमें स्पेसिफिकली बता दिया कि बच्चा किस किस प्रोसेस से गुजरकर अब एक अर्ली स्टेज में जाके एक पर्सनालिटी फॉर्म करता है। अब इन स्टेज में क्या होता है, किस तरीके से वो पर्सनालिटी बनती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं हर स्टेज को डिटेल में डिस्कस करूँगी, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जिस स्टेज में हमारे साथ बच्चा वो काम अपने कंप्लीट नहीं कर पाता और सेकंड स्टेज तक मूव हो जाता है, क्योंकि देखिए लाइफ नहीं रुकती, लाइफ गो ऑन रहती है। तो जब वो बच्चे की सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती तो वो सेकंड स्टेज में चला जाता है, जबकि उसकी फ़र्स्ट नीड्स कंप्लीट नहीं होती, तो वो किस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और न्यूली मदर्स को तो वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, मुझे उम्मीद है। मुझे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे रखें दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो का करें इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।